Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss about the two kingdom classification कि किस तरह से two kingdom classification को form किया गया and what were the importantly two kingdoms were there. So now let's have a look on that two kingdom. The organisms divide into two groups. The number one is the plant kingdom and number two is the animal kingdom. कहा जाता है कि जितनी भी स्पीशीज पाई जाती थी अर्थ के अंदर ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे दो किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था कॉन्सेप्ट. द रीज़न वॉज कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि हाउ वी कैन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. तो उस टाइम पे उन्होंने जितनी इनकी इन्वेंशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी दो ग्रुप्स के अंदर. कहा कि दो किंगडम्स है हमारे पास, प्लांट किंगडम की जितने भी प्लांट्स है, वदर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जितने भी इनको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आए प्लांट के, उन्होंने सबको कंसिडर कर लिया कि वो प्लांट किंगडम के अंदर ही आएंगे. एंड अबाउट द एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हमें लगा था जो मोटाइल है, डिफरेंट बेसिस पे इनको क्लासीफाई करके हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि वाई दे हैव डिवाइडेड इनटू टू इंपॉर्टेंटली दिस किंगडम. तो जिसमें सारे एनिमल्स को कंसिडर कर दिया कि दे आर एनिमल्स, और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको समझ नहीं आए सो दे हैव कंसिडर्ड दैम इन अ सिंगल ग्रुप दैट इज अ प्लांट. तो जो कुछ था प्लांट के बेसिस पे सबको ऐड कर दिया. बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ गए, फंजाई भी उसके अंदर आ गए थे, एल्गी भी उसके अंदर आ चुके थे. जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सबको कहा गया कि दे कंसिडर एज अ प्लांट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि किस पॉइंट्स के बेसिस पे इनकी दो क्लासिफिकेशन की गई थी. द नंबर वन पॉइंट वॉज लोकोमोशन. कहा गया कि जो लोकोमोशन, जिसका मोटाइल है, जो मूव कर सकते हैं, वो सारे एनिमल्स में आ जाएंगे, और जो मूव नहीं कर सकते हैं उनको हम कंसिडर करेंगे दे आर नोन एज प्लांट्स, राइट. जिसमें हमने कहा कि एल्गी भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए, तो उनको लगा कि दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर सेसाइल, दे कांट हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, तो दे कंसिडर एज अ प्लांट. और जिसको लगा कि हाँ वो मूव कर सकते हैं, वो अपनी जगह से पोजीशन से हिल सकते हैं, दे कंसिडर एज अ एनिमल. तो ये बहुत बड़ा मेजर यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ पे बेसिस पे क्लासीफाई किया. दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि दे शुड गिव रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, अगर स्लो है तो दे कंसिडर एज प्लांट, अगर बहुत रैपिड है, फास्ट है, तो एनिमल्स में आ जाएगा. तो ये दूसरा पॉइंट था जिसकी बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई थी. थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या था, दैट वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि प्लांट के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज द ऑटोट्रॉफ्स. वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक. बट जहाँ पे जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं दैट मीन्स दे आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो दे कंसिडर एज द हेट्रोजाइगस इन कंडीशन. तो उसको कहा कि दे आर हेट्रोजाइगस, दैट इज दे आर हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर. तो थर्ड पॉइंट हमने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया. फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा दैट वाज अ कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम. कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल और कंडक्टाइल सिस्टम की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया. अगर जो कंडक्टाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट है तो वो एनिमल्स हैं, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो दे कंसिडर एज अ प्लांट. तो इस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया. व्हाट इज कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम? बेसिकली हम कहते हैं जो वेस्टेज की हम बात कर रहे होते हैं, या प्रॉपर उनके अंदर मूवमेंट की हम बात करते हैं, प्रॉपर उनके अंदर स्टोरेज हो रहा हो उस कॉन्ट्रैक्टाइल का. आपने टर्म सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का टर्म आपने सुना होगा. और कंडक्टाइल आप कहते हैं यस, जिसमें हम कहते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम कहते हैं अपना सारा वेस्ट वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया. तो कहा जिसके पास ये नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो है वो प्लांट्स है, और अगर प्रेजेंट है तो दे कंसिडर एज अ एनिमल्स. नेक्स्ट वन वॉज द सेल वॉल, जो कि लास्ट पॉइंट था. कहा कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली प्लांट्स है, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो कंसिडर करेंगे एनिमल्स. तो जिनको समझ आएगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे जिनके अंदर प्रेजेंस नहीं थी सेल वॉल की, या अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सिंपली इनको इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया. तो दीज वर इम्पोर्टेंटली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई और मेजर ग्रुप बनाया गया एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम. कहा कि पहला पॉइंट कहा कि लोकोमोशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो कंसिडर अलग कर दिया गया. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे, और कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सब सिस्टम की बेसिस पे, और लास्ट वन वाज द सेल वॉल. तो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेसिस दे हैव डिवाइड दिस इनटू 2 ग्रुप्स. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर बहुत बड़ा मेजर हम कहते हैं बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. बहुत कंफ्यूज थे कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये कुछ भी नहीं था और उसको वहाँ कंसिडर किया गया प्लांट्स में.
तो नेक्स्ट इन अपकमिंग वीडियोस पे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अपकमिंग के हम कहेंगे कि और किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया इनटू 3 और 4 और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो स्टे विथ मी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.